सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में एसीपी नितिन नील से कहता है, 1 महीने पहले आपने तेजस्वी को घर से निकाला था और पिछले 1 महीने से वह कहाँ थी इसका आपको कोई अंदाजा ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान उसकी मुलाकात रजत से हुई हो और उनका अफेयर शुरू हो गया हो। इस पर नील गुस्से में जवाब देने ही वाला होता है, तभी लक्ष्मी उसे रोकती है। वह कहती है, इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, अभी यहाँ से चलते हैं। नील जाने लगता है और जाते हुए नितिन से कहता है, मैं नहीं जानता कि आप इस केस को किस तरफ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी बीवी कैरेक्टरलेस नहीं थी और यह बात मैं साबित करके रहूंगा। नील चला जाता है। नितिन सोचता है इस डॉक्टर पर नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ भक्ति सभी के कैबिन में आती है। उसे दुखी देखकर उसे सांत्वना देती है। भक्ति सभी को कुछ सबूत दिखाती है और बताती है कि यह उसे क्राइम सीन पर मिले थे। नितिन यह सब सीसीटीवी में देख रहा होता है और हैरान होता है। सभी कहती है, यह तो गिटार बजाने वाला प्लेटरम है। भक्ति कहती है, दोनों विक्टिम में से किसी के पास गिटार नहीं था। सभी हैरान होकर कहती है, फिर यह किसका है? यह किसी ऐसे इंसान का है जिसका म्यूजिक में इंटरेस्ट हो। भक्ति बताती है कि उसने सभी फाइलों की फोटोकॉपी करा ली है, लेकिन तभी नितिन वहां आ जाता है और सभी से सबूत छीन लेता है। नितिन गुस्से में सभी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा था? तुम्हें इस केस से हटा दिया गया है, इसलिए तुम इस केस से जुड़ी किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को हाथ में नहीं लगा सकोगे। नितिन भक्ति को भी धमकाता है और कहता है, अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो वह उसे टर्मिनेट कर देगा। सभी कहती है, इसमें भक्ति की कोई गलती नहीं, मैंने ही ऐसा करने को इसे कहा था। इस केस में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन नितिन कहता है, मैंने पहले ही कहा है यह काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है और तुम यह इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। नितिन के जाने के बाद सभी कहती है, मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करके रहूंगी, चाहे मुझे आपसे छुपकर ही क्यों न करना पड़े। इसके बाद नील जा रहा होता है। तभी सभी देखती है कि और सोचती है, आखिर मेरे पति तुम्हारे पत्नी के साथ उस रात वहां क्यों थे? नील भी सभी को देखकर यही सोचता है कि आखिर तेजस्विनी तुम्हारे पति रजत के साथ वहां क्यों थी। नील वहां से चला जाता है। अगली सुबह सभी के घर रजत के बिजनेस पार्टनर सृजन की एंट्री होती है। मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और सवाल करते हैं, क्या रजत की मौत से उसके बिजनेस पर कोई असर पड़ेगा? क्या वह जानते हैं कि रजत की हत्या किसने की? क्या रजत का उस लड़की के साथ अवैध संबंध था? सृजन कहता है, आप पत्रकार हैं तो थोड़ा जिम्मेदार भी बन जाइए। रजत मेरे भाई जैसा था, वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका परिवार अभी भी यही है, तो आप ऐसी बातें करके उनका दिल मत दुखाइए। इसके बाद सृजन अंदर आता है और भाग्यश्री से मिलता है। भाग्यश्री उसे देखकर रोने लगती है और अपना दुख जाहिर करती है। भाग्यश्री कहती है, भगवान ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। सृजन भाग्यश्री को सांत्वना देता है और उसे पानी पिलाता है, लेकिन भाग्यश्री कहती है, अब पानी भी उसके गले से नीचे नहीं उतरेगा। सृजन कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मेरी भी भूख प्यास सब मिट गई है। इसके बाद वह सभी से कहता है, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम्हारे दर्द का तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तभी तारा कहती है, इस लड़की की वजह से मेरी भाई की मौत हुई है, इसे कोई दर्द नहीं होगा। भाग्यश्री भी सभी को दोषी कहती है। सृजन उसे ऐसा कहने के लिए मना करता है और कहता है कि सभी और रजत एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। रजत सभी के सपने पूरे करने के लिए कोशिश कर रहा था। वह सभी से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इसलिए खुद को संभालो। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे भूलना मत। रजत मेरा सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं था, वह मेरा भाई था। आप सब मेरे परिवार हो। इसके बाद सृजन रजत की फोटो पर माला चढ़ाता है और अपना दुख व्यक्त करता है। इसी बीच सही सृजन के रजत के बारे में पूछने का सोचती है। सृजन रजत की फोटो को देखकर कहता है कि तुम जहां भी हो खुश रहना, अपने परिवार की चिंता मत करना। तभी सही अपने फोटो लेकर आती है और सृजन से कहती है, मेरी फोटो पर भी हार लगा दो। भाग्यश्री कहती है, ऐसा नहीं बोलते। सही मासूमियत से कहती है, पापा की फोटो पर भी हार लगा है, मुझे भी चाहिए। सभी बताती है, सही को रजत के बारे में कुछ नहीं बताया है। तभी तारा गुस्से में कहती है, तुम कैसी माँ हो, तुमने इस बच्ची को अभी तक सच क्यों नहीं बताया? यह अपने पिता से आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। तारा का पति उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे भी डांटती है। वह सभी के पुलिस में होने से डरता है, यह कहती है तारा। वह कहता है, क्या तुमने दवाई ली? तारा भड़क जाती है और सभी को दोष देने लग जाती है।
उसका पति उसे अंदर ले जाता है। सभी कहती है सई को सच बताने के लिए मैं सही समय का इंतजार कर रही थी। तभी सई अंदर ले जाती है। सृजन भाग्यश्री से कहता है आप रजत की मौत के लिए सभी को दोष मत दीजिए, इसमें उसका कोई गलती नहीं। तारा का पति भी सृजन से सहमति जताता है। तभी भाग्यश्री कहती है मेरे बेटे की मौत के लिए सभी और तेजस्विनी दोनों जिम्मेदार है। पता नहीं वह मेरे बेटे को सुनसान जगह पर क्यों ले गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद रात में सभी सई को समझाती है फोटो पर हार तब लगता है जब कोई हमसे बहुत दूर चला जाता है। सई कहती है क्या पापा राजकोट गए हैं, हम भी पापा के पास चलते हैं ना। वह रजत से मिलने और उसे देखने की जिद करती है। सभी दुखी होकर सोचती है मैं अब इसे कैसे बताऊं, यह अपने पापा को कभी नहीं देख पाएगी। इसके बाद सभी सई को खिड़की के पास ले जाकर आसमान में तारे दिखाती है और कहती है वह तारा तुम्हारे पापा हैं। अब जब भी तुम्हारे पापा की याद आए तब तुम उन्हें यहाँ से देख सकती हो। दूसरी तरफ नील भी आसमान देखकर सोच रहा होता है तेजस्विनी भी सिंगिंग स्टार बनना चाहती थी, अपने बाबा का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन आपका सपना भी अधूरा रह गया और मैं भी आपका ख्याल नहीं रख पाया। नील तेजस्विनी को याद करता है और दुखी होता है। इधर सभी सोचती है जब तक सही बड़ी नहीं हो जाए तब तक उसका पापा को अपना स्टार समझना ही ठीक होगा। बच्चे के लिए अपने पिता को खोने का गम मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए अभी झूठ का सहारा लेना ही सही है। दूसरी तरफ जीतू नील को खाना खिलाने के लिए उसके कमरे में आता है। जीतू नील को समझाता है कि मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। हमें अपने दुख और दर्द के साथ जीना सीखना पड़ता है और जिंदगी को जीना पड़ेगा। नील कहता है कि तेजस्विनी की यादें ही मेरी जिंदगी है, अगर उन्हें भुला दिया तो मेरी जिंदगी मिट जाएगी। तेजस्विनी के जाने के बाद मेरी जिंदगी थम गई है। जीतू उसे खाना खिलाने के लिए बैठाता है, लेकिन नील कुछ नहीं खाता है। जीतू उसे समझाता है जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब अच्छा होगा। वह नील को खाना खिलाने लगता है। तभी ऋतुराज वहां आता है। नील गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है। ऋतुराज नील से कहता है तेजस्विनी के जाने के बाद तुमने यह क्या हाल बना लिया है। आज तो तुम शांत हो, लेकिन उस दिन तो तुमने मेरा गला घोट दिया था। ऋतुराज पूछता है तुम मुझे इसका दोष क्यों दे रहे हो, मैंने क्या किया। भगवान तेजस्विनी की आत्मा को शांति दे, लेकिन अब यह तो साबित हो गया है कि सारी गलती उसी की थी। तभी नील कहता है गलती किसकी थी किसकी नहीं यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यह सुनकर ऋतुराज चौंक जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी नील को चौहान हाउस के बाहर देखकर कहती है अच्छा हुआ यह यहाँ आ गया, अब हम ऋतुराज से बात कर सकते हैं। लक्ष्मी नील को बताती है कि नितिन ने पुलिस स्टेशन बुलाया है, अभी पुलिस घर पर आई थी। नील पूछता है कौन आया था। लक्ष्मी बताती है सभी आई थी। नील सोचता है कि वह यहाँ क्यों आई थी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल घूमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।